मन वाणी में वो शक्ति कहाँ, जो महिमा तुम्हारी गान करे। अजम अगोचर अविकारी, अनिर्लेप हो हर शक्ति से परे। और तो कुछ भी जाने ना, केवल गाते हैं पावन नाम। स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। बोल शंकर भगवान की जय, दीनों के नाथ की जय, दीन दयाल की जय। आकाशवाणी सुनी और उसमें यह बात हुई। आकाशवाणी में यह कहा गया कि रे रे दुराचारी दक्ष, ओ दंभाचार परायण महामूढ़, यह तूने कैसा अनर्थ कर्म कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्त राज दधीची के कथन को तूने भी प्रमाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझसे दुस्सह शाप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, और तू तब भी तुझ मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी स्वतः पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ, ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड से भरा रहा, और इसलिए तुझ पर मोह छा गया। वे सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्या देवी हैं, अथवा सदा आराधना करने के योग्य हैं। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली हैं, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा, और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली उनकी अर्धांगिनी, उनकी सहभागिनी। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। वे ही महेश्वर की शक्ति हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार का मंगल देती हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती हैं, मनोवांछित फल देती हैं, तथा वे ही समस्त उपद्रवों का भी नाश कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती हैं। वे ही पराशक्ति और भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी हैं। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता हैं। जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति भी वही हैं, और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली भी वही हैं। वे जगन माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली हैं, तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य देव आदि की जननी मानी गई हैं। वे सती ही तप हैं, धर्म हैं, दान भी वही हैं, इनका पूजन का फल देने वाली भी वही हैं। वे ही शंभु शक्ति महादेवी हैं, दुष्टों का हनन करने वाली परात्पर शक्ति हैं। ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिनका सदा प्रिय धर्म पत्नी हैं, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू मूढ़, ये कैसा तू कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी हैं तथा परात्पर परमेश्वर हैं। वे समस्त देवताओं के सम्यक सेव्य हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इनके दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या किया करते हैं, और इन्हीं के साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग साधना में प्रवृत्त होते हैं।
अनंत धन धान्य और यज्ञ भाग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो जाए। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं। वे ही समस्त विद्याओं के पति एवं सब कुछ करने में समर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल हैं। दुष्ट दक्ष, तूने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया, इसलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। इसलिए पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल ही होता है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया है। शेषनाग अपने सहस्र मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जिनके चरणों की रज धारण करते हैं, उनकी भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी। जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी। जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने उत्तम पद को प्राप्त किए हुए हैं। वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और माता शक्ति स्वरूपा सती देवी हैं। मूढ़दक्ष, तूने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया है, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है और विपत्तियां टूट पड़ी हैं, क्योंकि तूने उन भगवानी सती और भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की है। कल्याणकारी शंभु का पूजन न करके भी मैं तेरा कल्याण का भागी हो सकता हूँ। यह तेरा कैसा गर्व है? ऐसा तो संभव ही नहीं है। यह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में से कौन सा ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा? ऐसा आकाशवाणी में गर्जन होने लगी, वाणी होने लगी। आकाश से जो वाणी हुई उसमें मुझे तो ऐसा कोई देवता दिखाई नहीं देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले पतंगे के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाएगा, तेरे यज्ञ का नाश हो जाएगा और जितने तेरे सहायक भी हैं वे भी शीघ्र ही आज जल जाएंगे, जल मरेंगे। उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से विरत हो जाएं। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा नाश संभव है, निश्चित है। श्री हरे और विधाता, आप लोग भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र ही निकल जाइए। वो आकाशवाणी कहती है ब्रह्मा जी को और नारायण को कि आप शीघ्र ही इस मंडप से, यज्ञ मंडप से तुरंत चले जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम द्वितीय अध्याय का हमारा अध्याय 31 पूर्ण हुआ। बोल शंकर भगवान की जय, दीनों के नाथ की जय, दीन दयाल की जय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ।
हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। भोला शंकर है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता, जगत का पिता, सब पे करता है ये भोला शंकर दया, सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। शिव पावन चरणों में अर्पित आकर जो एक बार हुआ, अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ, अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।